चलिए आज का टॉपिक है क्लाउडफ्लेयर। शुरू करते हैं वीडियो। क्या होता है क्लाउडफ्लेयर, चल लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है क्लाउडफ्लेयर क्या है और क्लाउडफ्लेयर सीडीएन कैसे काम करता है और पूरा क्लाउडफ्लेयर का जो सिस्टम आर्किटेक्चर है ये कैसे काम करता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। और क्यों हम लोग क्लाउडफ्लेयर यूज करें और इसका फीचर्स और एडवांटेज के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं क्लाउडफ्लेयर क्या है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हर एक ब्लॉगर अभी आज के दिन में क्लाउडफ्लेयर यूज कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्लाउडफ्लेयर एक सीडीएन है। ठीक है, सीडीएन का मतलब यही हो गया कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। बेसिकली ये एक प्रॉक्सी सर्वर है। ये क्या करता है कि आपका सारा जो आइडेंटिटी है वो छुपाता है और आपको एक कंटेंट डिलीवरी के थ्रू वो सारा डाटा जो है दूसरे सर्वर के थ्रू आपको एक्सेस करने देता है, जो कि आपका नियरेस्ट सर्वर हो। इसके चलते क्या होता है कि आपका साइट का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है और आपको बहुत सारे, जैसे कि डीडोस अटैक हो गया या फिर कोई हैकिंग वगैरह से, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हो इस चीज़ को। तो आपको काफ़ी सारा फ्री में ये चीज़ बेनिफिट्स देता है इसका। हालांकि इसका बहुत सारे फीचर्स है, हम बात करेंगे नेक्स्ट थिंग में। तो पहले पता चल गया आपको क्लाउडफ्लेयर क्या है और उसके बाद अभी सेकंड में आते हैं कि क्लाउडफ्लेयर का सीडीएन कैसे काम करता है। सीडीएन ऐसा काम करता है कि सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इसका मतलब ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आपका साइट का जितने भी डाटा है, जैसे कि HTML फाइल हो गया, CSS फाइल हो गया, जावास्क्रिप्ट फाइल हो गया, वो सारा का सारा फाइल इनके सर्वर में चला जाता है। और ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे दूसरे डाटा सेंटर ये लोग बना कर रखें, उनके थ्रू ये API के थ्रू वो डाटा भेजते हैं, ताकि आपका जो प्राइमरी सर्वर है उसको कोई अफेक्ट ना हो, उसको कोई हैक ना कर सके। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे काम करता है दोस्तों। तो थर्ड नंबर पे हमने जैसे बताया कि हाउ क्लाउडफ्लेयर वर्क्स, तो क्लाउडफ्लेयर के बारे में जानेंगे कैसे प्रॉपरली ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे काम करता है ये। तो ये पकड़ लीजिए आपका जो है क्लाउडफ्लेयर नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो है क्लाउडफ्लेयर नेटवर्क है। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि ये आपका जो है ये साइट से हाँ, ये जो है आपका सर्वर है। ठीक है, जिस पे आपने होस्टेड किया अपने वेबसाइट, मतलब होस्टिंग सर्वर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया होस्टिंग सर्वर और यहाँ पे आपका जो आईपी मिलता है सर्वर की तरफ से, आपको एक आईपी मिलता है, राइट। तो वो सपोज इस तरह का कुछ है, 164.45.34.345.12। ठीक है, ये आपका जो है प्राइमरी सर्वर जहाँ से आप होस्टिंग लिए हो उसका आपका आईपी है। और यहाँ पे आपको नेम सर्वर भी मिलता है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे नेम सर्वर भी मिलता है। और ये हो गया आपका यूज़र, ये जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये हो गया एक यूज़र। ठीक है, ये क्या है, ये एक यूज़र है। यूज़र मतलब आप में और हो कोई जो कोई आपके साइट में विजिट करने आता है उसको हम यूज़र यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि क्लाउडफ्लेयर, तो क्लाउडफ्लेयर कहाँ पे है, क्लाउडफ्लेयर है बीच में, यहाँ पे है क्लाउडफ्लेयर। तो क्लाउडफ्लेयर देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बता दिया, यहाँ पे है ये क्लाउडफ्लेयर। तो ये है क्लाउडफ्लेयर और यहाँ पे कैसे काम करेगा ये दोस्तों देखो। इसका जो है क्लाउडफ्लेयर, इसका बहुत सारे जो है ब्रांचेस है। तो जैसे कि मैं बताया, यहाँ पे देखिए ये एक ब्रांचेस है, ये एक ब्रांचेस है, ये एक ब्रांचेस या फिर डाटा सेंटर भी इसको बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया, ये सारे बहुत सारे डाटा सेंटर है। तो डाटा सेंटर का मतलब क्या है, डाटा सेंटर मतलब वही है कि ये जो मतलब हमारा जो भी होस्टिंग सर्वर है, जैसे कि ये हो गया, ये हमारा प्राइमरी होस्टिंग सर्वर है जहाँ पे हमने अपना साइट जो है वो होस्टेड कर रखा है। ये क्लाउडफ्लेयर का ये सारे डाटा सेंटर है, जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ कोई यूएस में हो गया, कोई इंडिया में 10-12 सर्वर हो गए, यूएस में 12 सर्वर हो गए, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, जापान में हो गए। तो इस तरह का अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह पर इनका मल्टीपल सर्वर हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम कर सकता है, मान लो कल को दिन कोई यूज़र आया जिसने आपका जो डोमेन नेम है वो आपका एंटर किया, तो वो क्या करेगा, अगर सपोज मान लो आपका जो आईपी है, ये वाला आईपी, ये वाला आईपी है आपका डोमेन का, खुद का एक आईपी होता है। तो जैसे यूज़र ने एंटर किया आपका डोमेन नेम, तो वो क्या करेगा कि आप डायरेक्टली अगर सर्वर से कनेक्ट करते हो, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर आप डायरेक्टली सर्वर पे कनेक्ट करते हो तो वो क्या करता है कि अगर पिंग करते हो CMD कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो वो डायरेक्टली आपको आपका जो भी
साइट्स है वो दिखाता है। साइट्स इन द सेंस कि आपका साइट्स जहाँ पे होस्टेड है उसका आईपी आपको दिखाता है, जैसे कि ये वाला आईपी 164.4535.12 ये वाला आईपी आपको दिखाएगा। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा दूसरे जो भी आपके मतलब कौन से सर्वर पे होस्टेड है वो जानना चाहते हैं, तो वो जैसे ही पिंग करेंगे आपका आईपी, तो वो आपको उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे होस्टेड है, उसका आईपी भी दिखा देगा, ठीक है। और नेम सर्वर अगर अपडेट किया है तो नेम सर्वर भी आपको दिखा देगा। तो इससे क्या होता है कि हैकर जो भी होते हैं उनको सारा चीज़ पता चल जाता है और वो हैकिंग कर लेते हैं। हैकिंग इन द सेंस वो क्या करेंगे, तरह तरह की सीक्वल इंजेक्शन के थ्रू आपकी साइट या फिर एक्सएलएस जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया उसको ट्राई करके आपकी साइट को हैक करने की कोशिश करेंगे। मगर यहाँ पे अगर क्लाउड फ्लेयर आप यूज करते हैं तो क्लाउड फ्लेयर क्या करता है कि इस खुद का एक नेम सर्वर देता है, ठीक है। ये एक नेम सर्वर देता है। ये जो नेम सर्वर देता है, अगर आप उस अपनी डोमेन में वो सारा चीज़ अपलोड कर देते हैं, उसका नेम सर्वर अपडेट कर देते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होता है कि पहले अगर कोई यूज़र डायरेक्टली यहाँ पे ना जाके, वो यूज़र क्या करेगा, जैसे ही एंटर करेगा आईपी एड्रेस तो वो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा क्लाउड फ्लेयर को, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट करेगा वो, और कनेक्ट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे कि क्लाउड फ्लेयर यहाँ पे कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के बाद इसका जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है CDN, ठीक है, वो CDN यहाँ पे देखेगा कि ये जो यूज़र है ये कहाँ से है, ये USA से है या फिर इंडिया से है या फिर ऑस्ट्रेलिया से है, कहाँ से है। तो जैसे ही उसको लोकेशन पता चल जाएगा, मान लो ये इंडिया से है और इंडिया का सर्वर ये ढूंढेगा कि कहाँ पे इंडिया का सर्वर है, इसका जो इंडिया का सर्वर है वहाँ पे इनका कितने डाटा सेंटर होंगे, जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई होगा, बहुत सारे डाटा सेंटर इसके इंडिया में भी हैं, ठीक है। तो वो इंडिया में जाके वो देखेगा कौन सा नज़दीक जो है डाटा सेंटर अवेलेबल है इसके पास। मतलब मान लो ये मुंबई से है, ये यूज़र मुंबई से है, तो मुंबई का जो भी इसका डाटा सेंटर होगा वहाँ से इसको डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए वो कंटेंट आपको वो वेबसाइट जो है वो एक्सेस करेगा वहाँ से। मतलब इसका जो डाटा है मेन सर्वर ये हो गया आपका, ये आपका कहाँ से होस्टेड है। जैसे कि आपको पता होगा कि आप कभी भी एक सर्वर खरीदते हैं तो वो क्या करते हैं कि आपको एक सर्वर कहाँ का लेंगे वो पूछते हैं, जैसे कि या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, सिंगापुर का हो गया या फिर इंडिया का हो गया। तो अगर आप इंडिया का सर्वर लिए हैं तो ठीक है, अगर आपका USA के सर्वर है या फिर कोई दूसरे कोई भी रीजन का सर्वर है तो उस पर आपको डायरेक्टली नहीं भेजेगा दोस्तों। ये क्या करेगा, इसका बैकएंड में जो है यहाँ से डाटा लेके आएगा और इसका सारे डाटा सेंटर में आपका एक एक CDN के थ्रू एक सारे डाटा सेंटर में एक एक कैचे बन जाएगा। कैचे मतलब जो डाटा स्टोर करके टेम्परेली रखते हैं, ठीक है। और जो यूज़र यहाँ पे है, जिस लोकेशन पे है, उसका नियरेस्ट लोकेशन जो भी है उसको वो कनेक्ट करेगा और डाटा वो जो साइट है तुरंत खुल जाएगा। तो ये क्या होता है कि एक चीज़ देता है, बहुत ही फास्ट रेस्पॉन्स आएगा। मतलब नज़दीक सर्वर को कनेक्ट हुआ, डायरेक्ट सर्वर पर मेन सर्वर पे आपका जो भी लोड है वो नहीं पड़ेगा दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ जहाँ का यूज़र है उसी सर्वर पे ये हिट करेगा, ठीक है। तो ये सारा बेनिफिट्स ये देता है, तो इस तरह का कुछ काम करता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि कैसे जो है क्लाउडफ्लेयर काम करता है। यूज़र ने हिट किया, यूज़र क्लाउडफ्लेयर पे आ गया, क्लाउडफ्लेयर क्या करेगा कि जो नज़दीक सर्वर है वो देखेगा और इसका बैकएंड में जो आपका ओरिजिनल सर्वर है वहाँ से डाटा लेके सारे का जो जितने भी इसका डाटा सेंटर है वहाँ पे ये होस्टेड करके रखेगा, एक कैचे बना के रखेगा और CDN के थ्रू ये कंटेंट डिलीवरी आपको यूज़र को दे देगा। तो ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आप बात करते हैं कि वाई यूज क्लाउडफ्लेयर। तो क्लाउडफ्लेयर की यूज़ करने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्लाउडफ्लेयर के खुद की मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत सारे सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि CDN हो गया, DNS हो गया, DDoS प्रोटेक्शन, बॉट मैनेजमेंट, लोड बैलेंसिंग, रेट लिमिट, WAF एंड API प्रोटेक्शन, ये सारा चीज़ ये देता है। पहला चीज़ तो मैं बता देता हूँ CDN क्या होता है। CDN का मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसको मैंने ब्रीफ से आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या काम करता है। DNS मतलब DNS आपको, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं हुईज़ पे जाता हूँ, यहाँ पे huiz.com पे अगर जाता हूँ और कोई भी वेबसाइट यहाँ पे मार देता हूँ तो यहाँ पे देखो कोई भी वेबसाइट यहाँ पे मैं google.com सपोज जो फ़िलहाल के लिए करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसका जो नेम सर्वर ही यहाँ पे उभर के आ रहे हैं। तो इससे एक आइडिया मिल जा रहा है कि यहाँ
कि कौन सा सर्वर पे ये होस्टेड है दोस्तों, ठीक है। तो इसके चलते इसको जो है प्राइवेटाइज कर देता है वो, ताकि दूसरा कोई आपका जो नेम सर्वर है वो ना देख पाए। तो यहाँ पे आपको क्लाउड फ्लेयर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आपका प्राइमरी सर्वर, आपका क्लाउड फ्लेयर का सर्वर का जो नेम सर्वर है वहाँ पे आपको दिखेगा। तो आपका जो मेन सर्वर का नेम सर्वर है, मेन सर्वर का नेम सर्वर वो हाइड रहेगा। तो कोई भी बंदा जो है आपका मेन सर्वर का नेम सर्वर नहीं देख पाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है डीडोस प्रोटेक्शन। डीडोस प्रोटेक्शन क्या होता है, लोग जो कोई भी हैकर वगैरह ये चारा चीज़ यूज करते हैं, जैसे कि मतलब कोई आ गया और वहाँ पे वो डीडोस प्रोटेक्शन के थ्रू, मतलब अगर नहीं है डीडोस प्रोटेक्शन तो वो क्या करता है, इजीली आपकी जो डोमेन है वहाँ पे घुस जाता है दोस्तों। तो घुसने के बाद वो क्या कर लेता है, आपका जो भी डाटा है वो कुछ भी प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू डाउनलोड करके वो उधर उधर कर सकता है। तो उसको वो क्या करता है कि वो सेव करता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ बताऊंगा कि हैकर से जो भी डिडॉक्स प्रोटेक्शन वो मिलता है वो फ्री में क्लाउडफ्लेयर देता है। इसका बहुत सारे प्लान तो बहुत है, मगर 3 प्लान यहाँ पे इसको फ्री में मिल जाता है हम लोगों को, जो है CDN और DNS और डिडॉक्स प्रोटेक्शन। और एक दूसरा चीज़ मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया है, इसका SSL, ठीक है। SSL फ्री में मिल जाता है इधर को। आप कोई भी वेबसाइट को HTTP से HTTPS में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ मिलता है। और बाकी ये जो लोड बैलेंसिंग, रेट लिमिटिंग है, ये सारा चीज़ इसका फ्री नहीं है दोस्तों, ये पेड वर्जन में आता है। मगर फ्री में हमको जो चाहिए नॉर्मली CDN, DNS, DDoS प्रोटेक्शन और SSL ये सारा चीज़ मिल जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, इसका जो फीचर्स ऑफ क्लाउडफ्लेयर। तो जैसे कि मैंने बताया, फीचर्स, मेन फीचर्स जो भी हैं वो CDN, DNS और DDoS प्रोटेक्शन की हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको यूज़ करते हैं। और हमको फ्री में क्या होता है कि हम कोई भी सर्वर से होस्टिंग लेते हैं तो वो फ्री में SSL नहीं देता है। तो काफ़ी सारे सर्वर हैं जो फ्री में SSL नहीं देते हैं, तो उसके चलते हमको अलग से पैसा पे करना रहता है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप क्लाउडफ्लेयर में एक अकाउंट बना लेंगे, एक डोमेन को कनेक्ट कर लेंगे, तो आपको फ्री में SSL मिल जाता है। कोई भी URL हो वो HTTP से सीधे HTTPS में मूव कर जाता है। इसके चलते आपको साइट जो है वो सेफ एंड सिक्योर हो जाता है, उसका प्राइवेसी जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरा बेनिफिट्स भी हो सकता है इसका। तो लास्ट में बात करूंगा तो एडवांटेज की। तो एडवांटेज ऑफ क्लाउडफ्लेयर अगर बात करें तो एडवांटेज मतलब क्या है दोस्तों, हमको फ्री में अगर कोई चीज़ मिल रहा है और जो चीज़ हमको चाहिए एज ए ब्लॉगर, जो चीज़ हमको चाहिए वो मिल रहा है, तो बेझिझक होके हमको क्या करना है, उसको लेना होता है। लेने से हमको फ़ायदा है, क्योंकि हमको देखिए जो भी फ्रेशर्स हैं यहाँ पे, मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप क्लाउडफ्लेयर के साथ जाइए। जैसे ही आप डोमेन परचेज करते हो और जैसे ही होस्टिंग परचेज करते हो, SSL का कोई भी मत खरीदें। यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर को यूज करके इसका फ्री का जो बेनिफिट्स है वो उठाएं। तो यहाँ पे उठाने से आपको 4 चीज़ का फ़ायदा होगा। एक तो CDN मिल जाएगा, एक आपका जो वेबसाइट का स्पीड है वो बढ़ जाएगा, और हैकर से आपको बच जाएगा, मतलब आपका साइट हैकिंग होने का चांसेस बहुत ही घट जाएगा यहाँ पे। और दूसरा चीज़ है, आपको फ्री में SSL मिल जाएगा दोस्तों। और आपका नेम सर्वर वगैरह वो सारा चीज़ आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। किसी को भी आपका जो साइट का वेबसाइट होस्टेड सर्वर है या फिर IP एड्रेस है वो पता नहीं चलेगा। तो ये बहुत सारा बेनिफिट्स यहाँ पे मिलके आता है, जो कि फ्री में सिर्फ क्लाउडफ्लेयर देता है दोस्तों। तो यही था आज का वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों।